हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन एहसास के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि शानवी की हरकतें जिया के मन में गुदगुदी सिला देती हैं बार बार। इससे पहले आप सबको बताऊं कि कल मैंने बोला था कि जिया ने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, तो और पहले बोला था कि उसने इंजीनियरिंग की हुई है। तो उसने इंजीनियरिंग भी की हुई है और बिजनेस मैनेजमेंट में किया हुआ है। बिजनेस मैनेजमेंट उसने इंडिया से किया और फिर जब उसके माँ बाप का प्रेशर पड़ा तो वो इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर चली गई थी। ये मुझे स्टार्टिंग में ही क्लियर करना था, बट मैंने किया नहीं, उसके लिए सॉरी, दिमाग से स्किप हो गया मेरे। और उसे बाहर इंजीनियरिंग करने के लिए ही भेजा गया था, जिसे करके वो वापस आई। लेकिन उसका जो कह सकते हैं कि 80% इंटरेस्ट जो था वो बिजनेस में था। तो अपनी अपनी चॉइसेस है। तो आइए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। जिया एक जीत वाले स्माइल के साथ शानवी को देखती है, जैसे कह रही हो कि पकड़ ली तुम्हारी चोरी। शानवी को समझ आता है और वो हल्की सी हंसी हंस देती है। ब्रेकफास्ट खत्म होता है और सब लोग अपने अपने काम से या अपनी अपनी चीजों से बाहर चले जाते हैं। तो स्नेहा जो है कहती है, यार क्या बताऊं मैं तुझे। कहती है, क्या क्या बताऊं। कहती कुछ नहीं कह के वो हट जाती है। जी कहती है, ये भी पागल हो गई है, पता नहीं इसके दिल दिमाग में भी क्या क्या चलता रहता है। कुछ बोलती नहीं, कुछ बताती नहीं। खैर जिया जाती है, रूम में लेट जाती है और शानवी के साथ गुजरे हुए पलों के बारे में सोचने लगती है। धीरे धीरे वक्त कटता है। इधर जिया की मम्मी, बुआ, शानवी की मम्मी सब लड्डू बनाने लगते हैं। तभी शानवी के पापा आते हैं और जिया की मम्मी से कहते हैं, उसकी शानवी की मम्मी से कहते हैं कि उसे मतलब लड्डू बनाते हुए देखते हैं। तो कहते हैं, अरे क्या कर रही हो, ये देख तो रहे होगे जी, लड्डू बना रहे हैं, ये तो मुझे भी देख रहा है। अच्छा एक काम करो, ये काम तो बच्चों को दे दो, वो बना लेंगे, और आप सब मेरे साथ चलिए। कहाँ? चलो कुछ दिखाना है। ठीक है चलते हैं। उसके बाद वो जिया की मम्मी से कहते हैं, भाभी आप बच्चों को दे दीजिए, वो कर लेंगे, ऐसे भी मस्ती कर रहे होंगे, और आप भी चलिए। क्या जिया की मम्मी कहती हैं जी। तभी शानवी किचन में कुछ लेने आती है। तो जिया की मम्मी उसको वहीं कहते हैं कि बेटा ये लड्डू बना लेना, हम लोग अभी आ रहे हैं। अब आखिर जिया की मम्मी थी, होने वाली सास थी, तो शानवी भी कैसे ही मना कर पाती। कहती जी आंटी जी बना लूंगी, और वो वहाँ बैठ के लड्डू बनाने लगते। मन ही मन कहती है, अच्छी आई मैं किचन में। अब जिया की मम्मी बाहर आती है तो जिया स्नेहा को देखती हैं और उनको कहते हैं इधर आना। जिया और स्नेहा जाते हैं तो कहते जिया कहते जी मो, हाँ आंटी जी बताइए हम क्या काम कर सकते हैं। तो कहती हैं काम है तुम्हारे लिए। हमारे लिए कोई काम नहीं है यहाँ, अब क्या हम लड्डू बनाए। तो कहती हैं हाँ बेटा लड्डू ही बना दो, जाओ किचन में, चलो चलो मैं ही छोड़ के आती हूँ तुम लोगों को। ये कहकर वो किचन में ले जाती हैं और उन्हें कहती है लड्डू बनाओ, चलो बैठ के। शानवी जिया को देखती है और जिया शानवी को। शानवी के दिल में तो एक मीठा सा दर्द सा उठता है, जैसे वो सॉन्ग नहीं है, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। और जिया भी शानवी को देखकर कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप
बैठ जाती है और काम करने लगती है। और स्नेहा को भी सारे से कहते हैं कि बैठ जाओ और लड्डू बनवाओ। स्नेहा उसे घूर के देखती है तो जिया उसे और घूर के देखती, कहती बैठो चुपचाप। अब बेचारी स्नेहा क्या करती, बैठना पड़ा। और शानवी को जो अभी थोड़ी देर पहले इतने सारे लड्डू बनाने का खौफ दिमाग में चल रहा होता है, अब वो लड्डू से बहुत कम लग रहे होते हैं जिया के आने की वजह से। जिया को तो बस जिया का साथ अच्छा लग रहा होता है, उससे महसूस हो रहा था कि जिया उसके पास है और ये उसके लिए काफी था। मन ही मन कहती अच्छे दोस्त बनेंगे हम दोनों। जिया को भी अब लड्डू बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। वो मन ही मन सोचती चलो भगवान अच्छा हुआ है, इन्हीं के बारे में सोच रही थी, अब इनके साथ थोड़ा तो वक्त मिलेगा बिताने के लिए। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, आंखों में एक मीठी सी चमक और बैकग्राउंड में वही म्यूजिक। प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। शानवी के गले में एक दुपट्टा होता है और शानवी के बाल बार बार आगे आ रहे होते हैं। शानवी उनको एक हाथ से बार बार पीछे कर रही होती है क्योंकि हाथ लड्डू में सने होने के कारण वो सही से पकड़ के पीछे नहीं कर पा रही होती, तो उल्टी साइड से बार बार उन्हें पीछे कर रही होती है। जिया ये सीन देख रही होती है और शानवी की उस परेशानी का मजा भी ले रही होती है, लेकिन जब देखती है कि शानवी अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है तो उठ के हाथ धोती है और फिर उसके थोड़ा करीब आती है। जैसे जैसे वो करीब आने लगती है शानवी एकटक उसे देखने लगती है और मन ही मन सोचती क्या कर रही है, उसका दिल धक धक करना होता है। जिया उसके बहुत करीब जाती है और गले में से उसके दुपट्टे को निकाल के बालों को कवर कर देती है और उन्हें पीछे कवर कर देती है। फिर कहती है अब परेशान नहीं करेंगे, काम कर लीजिए आप। स्नेहा ये सब देख रही होती है। स्नेहा भी अपने बालों को जबरदस्ती आगे करती है और फिर पीछे करने लगती है। स्नेहा भी ऐसी करती है और फिर इशारे से कहती है मेरे भी ठीक कर दो। जिया इधर उधर देखती है और कहती है तू कुछ ज्यादा एक्टिंग नहीं करना, अच्छा तो सिर्फ उन्हीं का ठीक किए जाएंगे, बेस्ट फ्रेंड के नहीं। ये सुन के शानवी हंसने लगती है तो स्नेहा कहती है देख रहे हो भाभी जी, दोस्त हुए पराए दुश्मन हुआ जमाना, अभी तो शादी भी नहीं हुई है दोस्ती को आखिर कैसे पड़ेगा निभाना। जिया कहती कम बोल कम। इधर उधर देखती है और फिर उसे कुकर की रबड़ दिखती है, वो कुकर की रबड़ उठाती है और उसके सर में लगा देती है। ऐसे लगाती है जैसे सर पे ताज रखती है। शानवी को ये देखकर हंसी आ जाती है, वो अपनी हंसी रोक नहीं पाती। स्नेहा जो है एक गाना गुनगुनाती है कि दुश्मन न करे हो दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। और जिया कहती है हाँ ना 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 ऐसे है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, कुकर के रबड़ बैंड को सर में लगा दिया है। उसने कहते हाँ बस तुम यही कहोगे यही करोगी और क्या करोगे तुम। तभी अंदर से शानवी की मम्मी आरुषि और अवंतिका को आवाज देती है तो अवंतिका और आरुषि कहते हैं जी आंटी या जो भी है बुआ जी मामी जी जो भी है सब बोलते हैं तो कहते हैं बेटा लंच का टाइम हो रहा है, जाओ खाने में आज मदद कर दो। तो अवंतिका बेटा तुम भी आओ, तो दोनों नीचे आते हैं। कहते हैं जी, तो कहते हैं कि खाने का टाइम हो रहा है और मैं थोड़े काम में बिजी हूँ
और बुआ भी, तो तुम दोनों जाके जो है किचन में थोड़ा सा काम वाम देख लो, हम लोग अभी आते हैं। तो कहते हैं जी ठीक है। फिर अवंतिका और स्नेहा दोनों किचन, ओ अवंतिका और आरुषि दोनों किचन में आते हैं। वहाँ आरुषि देखती है कि स्नेहा भी है, तो वो उसकी तरफ नहीं देख रही होती, एक बार देखकर नजर हटा लेती है। फिर अवंतिका कहती है आरुषि तुम दाल चढ़ा दो, तो आरुषि दाल कुकर में चढ़ाती है धो धा के, और फिर उसके बंद करने के लिए ढक्कन ढूंढते, ढक्कन उठाते तो कहती है अरे ढक्कन में तो रबड़ ही नहीं है। अवंतिका कहती है उधर इधर देख, होगी वहीं कहीं। तो वो किचन में उधर उधर देखने लगती है, उसे कहीं रबड़ नहीं मिल रही होती। तो आरुषि की नजर स्नेहा पे जाती है, वो देखती है कि रबड़ तो स्नेहा के सर का ताज बनी हुई है। तभी स्नेहा की नजर की रोशनी पड़ जाती है। स्नेहा मनी मन कहती है कि मुझे घूर क्यों रही है, और उधर आरुषि धीरे धीरे कदमों से स्नेहा की तरफ बढ़ रही होती है। स्नेहा के मन में फिर ख्याल आता, अरे ये तो मेरे पास ही आ रही है, क्यों यार, ये तो वैसे ही पागल है, कुछ भी कर देती है कभी भी, और अभी फिर से मेरे पास आ रही है। और आरुषि स्नेहा की तरफ देखते हुए जाती है, धीरे 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 उसकी तरफ झुकने लगती है। स्नेहा की सांसें ऊपर नीचे हो रही होती है। मन ही मन कहती है ये कहीं मुझे फिर से किस करने तो नहीं वाली है यार, इसको कुछ नहीं पता, ये सबके सामने कोई मुझे किस तो नहीं कर देगी। शिट 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 शिट, ये किस ना करते। स्नेहा के सांसें ऊपर नीचे हो रही होती है, और आरुषि उसके ऊपर झुककर उसके सर से रबड़ लेती है और कहती है और कुछ नहीं मिला तुम्हें बाल बांधने के लिए, मुझे बोल देती, मैं दे देती। स्नेहा तुरंत वहां से उठती है, अपने हाथ धोकर बाल सही करती है, और आरुषि रबड़ निकाल कर उसे धोने चली जाती है। स्नेहा मन ही मन कहती कितनी खतरनाक लड़की है यार ये, मेरी धड़कन ही बढ़ा दी इसने तो। इधर अवंतिका कहती है स्नेहा जी लड्डू तो बन लिए हैं, बाकी वो दोनों बना लेंगे, अब जरा मटर छिलवा दो। तो स्नेहा कहती है जी आप हुक्म करें और हम काम ना करें, ऐसा हो सकता है क्या। हम दोनों मटर छीलने लगते हैं। इधर शानवी और जिया छुप छुप कर एक दूसरे को देख रहे थे, उनके चेहरों पर एक हल्की सी शरारत थी। इधर जिया और शानवी दोनों लड्डू बनाते हैं। शानवी तो लड्डू में मगन थी, लेकिन जिया को तो पता ही नहीं हो रहा होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है, वो तो अपनी दुनिया में खोई हुई होती है। जिया काफी समय से एक ही लड्डू में लगी हुई होती है, उसे गोल 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 घुमाए जा रही होती है। तभी स्नेहा कहती है बस कर, लड्डू का दम निकल जाएगा भाई, हाँ अब उसको जान से मारने का इरादा है क्या। जिया चौंक कर कहती है क्या। स्नेहा जिया के हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहती है बन गया, वो दूसरा बना ले। जिया स्माइल देती है और रूम करती है। तभी आरुषि उधर से कहती है अरे जीजा सा किसकी बात सुन रहे हो आप लड्डू बनाइए, एक ही पे जोर लगाइए, वैसे भी एक ही पे हक है, उसी पे जोर लगाना चाहिए, है ना, एक के साथ लॉयल्टी निभानी चाहिए। देखो इस लड्डू को आप इतनी देर से बना रहे हो, देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, इसीलिए हमेशा एक टाइम पर एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए। तब इसने कहती वाह, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं। अकल, कितनी अकल है लोगों में, हाय हाय हाय। तभी आरुषि कहती है हाँ अकल के लिए, अकल तो है हमारे अंदर। अच्छा अकल है, यह किसी से सुन के तुमने यहाँ पे चिपका दिया नकल जी बंदर। तो आरुषि कहती है हाँ अकल के लिए
नकल के लिए तो अकल की भी जरूरत है। अब तो मानना ही पड़ेगा कि तुम में अकल है। तभी वहाँ बुआ और दोनों की मम्मी आ जाती हैं। लोग कहते हैं अच्छा हुआ आप लोग जाओ, बाकी हम कर लेंगे। सब एक दूसरे को काम समझा कर वहां से निकल जाते हैं। शानवी के चेहरे पर हल्का सा सुकून होता है कि अब वो उसे लड्डू बनाने से छुटकारा मिलेगा, लेकिन जिया के साथ बिताए हुए पल जो उसे अच्छे लग रहे थे उन्हें भी साथ में छोड़ना पड़ेगा। तो एक तरफ खुशी भी थी और एक तरफ दर्द भी। तो लड्डू बनाने के बाद सभी अपने अपने काम में लग गए थे। स्नेहा इधर उधर घूमते हुए बड़बड़ा रही थी। जिया स्नेहा को देखते हुए कहती है क्या बड़बड़ा रही है। स्नेहा कहती है अचानक जिया को देख कर के और काई वो आरुषि पतो कोनी काई समझे आपने कई छोरी है, मारी तो जान हलक में अटकी पड़ी है। राम राम सा मेरे तो समझ में ना आ रही छोरी। इसकी आवाज में चिड़ और घबराहट होती है। वो कहती है हुआ क्या है, कुछ बताएगी या बस चिल्लाती रहेगी। तो उसने कहती है काई बताऊं, तू छोड़ जान दे। तो अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।